अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमारे उस्ताद मोहतरम के चैनल को सब्सक्राइब किया। इस वीडियो से पहले मैं एक लाइव किया था, उस लाइव के अंदर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के चैनल का आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दीनी मसले मसाइल, जो सही दीनी बात होती है वो आप तक पहुँचेगी। गलत मसले मसाइल से आप लोग हट जाइए और सही मसले मसाइल जानने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मुफ्ती असरार स्पीचेस। आज की बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया और भी बहुत सारे चैनलों पर आपने सुना कि कुवैत के एक अरबी वकील ने यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ख़त लिखा, जिस खत के अंदर कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा जिसके बारे में इंसाफ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उस मामले को अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इजाज़त दे तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उसको लड़ा जाएगा। तो सभी लोगों के पास ये खबर पहुंच गई होगी, लेकिन इसके आगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ज़फ़र याब जिलानी ने उन वकील के साथ मामला किया है, यानी उनको जो जवाब दिया है उस खत का, वो आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। मैं एक तहरीर आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो खान समीउल्लाह साहब की है। खान समीउल्लाह को कौन नहीं जानता, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो तहरीकें चलाते हैं। कारवान अमन व इंसाफ एक तहरीक है जिसके तहत वो हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं, मुसलमानों के लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं, सभी उन्हीं को जानते हैं। एक तहरीर उन्होंने लिखी है उस बारे में जो ख़त का जवाब यहाँ इंडिया से उन कुवैत के वकील साहब को दिया गया है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। फिर उन वकील साहब ने क्या कहा है कुवैत के, वो भी आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी एक ट्वीट करके जो बातें कही है वो वाकई दिल को दुखा देने वाली है। अब मैं आपको एक तहरीर सुनाता हूँ खान समीउल्लाह की। खान समीउल्लाह लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद मुकदमे पर कुवैत के एक अरबी वकील ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त लिखकर मदद की पेशकश की। ये आप सभी को मालूम है कि वहाँ से ख़त लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, और इरादा जाहिर किया कि इस नाइंसाफ़ी को वो आलमी अदालत में खींचेंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन नामंदिर को दे दी थी, वो आलमी वकील जो कुवैत के वकील हैं वो इस मामले को अब इंटरनेशनल अदालत में लेकर जाना चाहते हैं, जिस पर ज़फ़र याब जिलानी ने, यानी ज़फ़र याब जिलानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं, जो उन्होंने जवाब दिया है उन वकील को उस ख़त का, वो अब ये लिखते हैं, जिस पर ज़फ़र याब जिलानी ने उनको झिड़क कर जवाब दिया। झिड़क कर यानी कोई तमीज़ वाला जवाब नहीं, बल्कि झिड़क कर उनको जवाब दिया कि वो गलत है, यानी वो वकील साहब गलत है। आपको उनकी तजवीज़ मंजूर नहीं करनी थी, खुश उसलूबी से जवाब देते। खान समीउल्लाह कहते हैं कि अगर आपको कुवैत के वकील का जो पेशकश उन्होंने की थी आलमी अदालत में लेकर जाने की, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता था, वो पेशकश कबूल नहीं थी, तो आप खुश उसलूबी से जवाब दे सकते थे, यानी अच्छी तरीके से कि नहीं हम ये नहीं चाहते, बस जो फैसला हो गया, हम इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहते। लेकिन ज़फ़र याब जिलानी ने उन कुवैत के वकील साहब को झिड़क कर जवाब दिया। और खान समीउल्लाह जो लिखते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और ख़त अगर आपकी नज़र में गैर जिम्मेदाराना था तो आपको क्लास टीचर बनने की क्या ज़रूरत थी? ये खान समीउल्लाह का सवाल है ज़फ़र याब जिलानी से। खामोश हो जाते या तकनीकी तौर पर टाल देते, यानी आप उनको जवाब दे रहे हैं, या तो आप इज़्ज़त से जवाब देते उनको, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की, सिर्फ यही बात की कि इंसाफ हो जाए, इसको आलमी अदालत में लेकर चलते हैं। अगर आपको टीचर बनने की क्या ज़रूरत थी, आप ना जवाब देते, आप ये कह देते, मतलब ये सोच लेते कि हमारे पास ये ख़त आया ही नहीं, चुप रहते, लेकिन आपको उनको जलील करने की ज़रूरत क्या थी? खान समीउल्लाह ज़फ़र याब जिलानी से सवाल करते हैं। मुजबिल अशुरैका ने माजी में कश्मीर के मुसलमानों के इशू पर अच्छी आवाज़ उठाई। खान समीउल्लाह अब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं मुजबिल अशुरैका जो कुवैत के वकील हैं, कि उन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। मुजबिल अशुरैका ने कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाई है और हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वो सरगर्म भी रहते हैं। अब तक अरबों ने कुछ नहीं किया, इस पर हम खुद तनकीद करते रहें, लेकिन अगर अब कोई फ़र्द कुछ करने का अज़्म इजहार करता है तो वो खुश आइंद भी है। यानी अब तक अरबों ने मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया था, ये खान समीउल्लाह लिखते हैं। और खान समीउल्लाह कहते हैं कि अगर अब कोई शख्स निकल कर आया था अरब की सरजमीन से हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करने के लिए, तो आपने उसको इस तरह से जलील कर दिया।
लेकिन अगर अब कोई फ़र्द कुछ करने का अज़्म यानी इरादा करता है तो वो खुश आइंद है, यानी अच्छी बात है। अगर आपको बाबरी मस्जिद पर अरबी वकील की तजवीज़ गैर जिम्मेदाराना लगी है तो बद अखलाक़ी के मुजाहिरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी अगर आपको अरबी वकील की तरफ से जो पेशकश की गई थी आलमी अदालत में लेकर जाने की, आपको मंजूर नहीं थी, तो बद अखलाक़ी करने की क्या ज़रूरत थी? आप प्यार से उनको जवाब दे सकते थे। सिवाय इसके कि इस तरह आपको सेकुलरिज्म बाकी बचेगा। अच्छा, आपका सेकुलरिज्म बाकी बचेगा। खान समीउल्लाह ज़फ़रयाब जिलानी कहते हैं कि आपने जो सब कुछ किया है, उनको जो जलील किया है, सिर्फ इससे आपका सेकुलरिज्म बाकी बचेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी आप अपने आप को एक सेकुलर बनने को दिखा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम सेकुलर हैं, बहुत बड़े सेकुलर हैं, जबकि इसको बचाते बचाते आप बाबरी मस्जिद मुकदमा हारे हैं। इसे याद रखना चाहिए आपको भी कि आप 20 साल मुसलमानों के मुकदमे में वकील रहकर हुसूल याबी के तौर पर कौम को क्या दिए हैं। आज तक जब अपनी कारगुजारी पर नज़र होगी तो यकीनन दूसरों की कोशिशों पर ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। खान समीउल्लाह ने कहा है ज़फ़रयाब जिलानी को, आप 20 साल मुसलमानों के वकील रहे हैं लेकिन फिर भी आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा हार गए। अगर आप अपनी हार की तरफ नज़र डालेंगे तो आप दूसरों पर ऐसे तनकीद नहीं करेंगे। यानी आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मुजबिल अशुरैका कुवैत के वकील की तरफ से जो पेशकश की गई थी आलमी अदालत में बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लेकर जाने की, उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़फ़रयाब जिलानी वकील जो हैं, जिन्होंने 20 साल बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा है और हार भी गए हैं, उन्होंने बद अखलाक़ी के साथ, बदतमीज़ी के साथ उनको जवाब दिया है। या तो इनको ये चाहिए था कि चुप रहते, उसका जवाब ना देते। अगर इनको जवाब देना ही था तो बहुत प्यार से, इज्जत के साथ उनको जवाब देते कि नहीं, हम नहीं चाहते इसको वहाँ लेकर जाना। तो अब जो वो वकील हैं जिन्होंने पेशकश की थी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और ज़फ़रयाब जिलानी के जवाब का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्वीट पर जो है शाये किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको हमारी पेशकश मंजूर नहीं थी तो आपको हमें इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था। अब आप बताएं, एक अरबी मुसलमान अरबी वकील जो यहाँ आलमी अदालत में लेकर जाने की बात कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो ये चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मामले में इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ होना चाहिए आलमी अदालत में जाकर, सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन चाहिए, सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। उन मुसलमानों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनको पता चला होगा कि एक अरबी वकील के ख़त का जवाब इतनी बेइज्जती के साथ, इतनी बदउस्लूबी के साथ दिया गया है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये किस तरह का सेकुलरिज्म है। सिर्फ इंसाफ की ही तो बात हो रही है कि इंसाफ होना चाहिए। इस पर बहुत सारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, दूसरे बड़े हजरातों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है ठीक है, हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया हो वो सही हो। तो ये थी तमाम सारी कारगुजारी जो मैंने आपके सामने रखी। जो खत आया था उसके बारे में भी आपको बताया, जो खत का जवाब दिया गया है और जितने भद्दे तरीके से दिया गया है वो भी मैंने आपको बताया। खान समीउल्लाह की तहरीर आपके सामने रखी, फिर जो उधर से बाद में फिर जवाब आया कि उन्होंने बताया कि इस तरह हमें जलील नहीं करना चाहिए था, वो भी आपके सामने रखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके भी तमाम दोस्तों के पास पहुंचा दे और हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा साथ दीजिए, इस तरह से हम आपके पास सच्ची खबरें पहुंचाते रहेंगे जिनको गोदी मीडिया आपसे छुपाता है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।